तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स जो है इसका कंप्लीट कर दिया था एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं, और फिर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो ये क्लास 10th का मैथ है चैप्टर पोलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल्स क्या होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब मेनी का मतलब हो गया बहुत, ठीक है, और टर्म्स का मतलब पता है यानी पद, यानी बहुत सारा टर्म्स हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए साइड में ऊपर समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है दोज एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है ना, अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एक्सप्रेशन मतलब वैसा एक्सप्रेशन जो क्या हो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बना हो, लेकिन किसका, और उसमें क्या किया हो, इस अलजेब्रिक ऑपरेशन का भी यूज किया होगा, यानी प्लस का यूज हो, माइनस का यूज हो, मल्टीप्लिकेशन का यूज हो, या फिर डिवाइड का यूज किया हो। ठीक है ना, और उसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे एक्स वाई जेड है ना, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट जिसकी मान क्या हो, फिक्स हो, है, जैसे 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे सपोज हम लिखते हैं 5x + 2y - 8। अब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, देखिए यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे वेरिएबल्स मेड अप ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 और 2 क्या है, 8 क्या है, ये सारे क्या है, सारे कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, और किसके साथ है, अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस, तो इस सब का भी यूज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस का यूज हुआ है। और 5x लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 5 × x है, यानी मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हुआ है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का भी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना, अब इसी एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन अगर हम जोड़ दें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन जोड़ दें, यहाँ पे कोई भी नंबर रख ले, 0 1 2 3 जो भी, तो अब ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन में पोलिनोमियल्स के। ठीक है, तो यहाँ में हमने देख लिया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, देखिए px = a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस an(x⁴n). ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब जहाँ पे देखते हैं a1 a2 ये सब क्या होता है, देखिए वेयर a1 a2 ये क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, a1 a2 a3 an से सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है ये पता होना चाहिए, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 0 क्या होता है, नाइजर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ के अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं इसमें से कौन सा पोलिनोमियल्स है, कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसमें से कौन सा पोलिनोमियल्स है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं px = क्या है, 3x² + 7x - 5 है। ठीक है ना, अब ये पोलिनोमियल्स होगा, क्यों कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, a1 a2 सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए 3 7 5 सारे क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा x⁴n, देखिए x⁴ क्या होना चाहिए, 1 2 3 डॉट कहाँ से n तक है, तो यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो x⁴ यहाँ पे क्या है, 2 है, जो कि क्या है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं px = क्या है, 2 × x⁴/2 है -11x² है। ठीक है ना, अब ये क्या है, पोलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x⁴ क्या है, 3/2 है, और 3/2 जो है आपका क्या है, इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर ये नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो x² है, ये वाला इंटीजर, ये वाला टर्म इंटीजर में आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म क्या है, इंटीजर नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं px = क्या है, 3/2 है इंटू x⁵ - 6/5 इंटू x²। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे a1 a2 के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 3/2 क्या है आपका, कांस्टेंट है, 6/5 भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और x⁴ क्या है, 5, जो कि
अरे एक्स स्क्वायर भी क्या है आपका इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, ये पोलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है ना। तो अब ये क्या पोलिनोमियल्स होगा, देखते हैं, चेक करते, देखिए यहाँ पे ये वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x⁻⁻1, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहाँ पे -1 क्या आता है, निगेटिव इंटीजर आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, n हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ये देखते हैं, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x⁻ क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि -3 क्या है, निगेटिव इंटीजर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो ये समझ गए, ये भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इजी है। देखिए क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है ना, जैसे कोई भी पोलिनोमियल्स हो, ठीक है ना, और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा ना, वही हो क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे पोलिनोमियल्स क्या है, 4x³ - 7x² + 3x + 1 है। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x किस पे है, इस वाले टर्म पे है ना, x⁻ कितना है, q है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इजी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन है पोलिनोमियल्स को, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो कह रहा है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, ठीक है ना, मतलब वैसे पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो, मतलब x⁻ हाईएस्ट पावर क्या हो, 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल खुद देखिए, px = 5 है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स होगा। कैसे, इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 × x⁻0, यानी x⁻0 का मतलब क्या था, 1, और 5 × 1 अगेन क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिग्री भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, अ पोलिनोमियल्स हैविंग ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0, मतलब वैसे पोलिनोमियल्स जिसके सभी कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पोलिनोमियल्स है 0 × x² + 0x - 0। अब इसके कोफिशिएंट कौन से हो गए, ये तो वेरिएबल्स हो गए ना। अभी कोफिशिएंट वाले टर्म्स यही होते हैं ना, a1 a2 a3, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इक्वल टू 0 हैं, और ये फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स। अब लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है उसको देखते हैं। आ पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, मतलब वैसे पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखिए, 4x - 3, अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना। यहाँ पे तो x⁻ क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और कारण है इसका लीनियर पोलिनोमियल्स बोलने का, क्योंकि इसलिए जब इस पोलिनोमियल्स को ग्राफ के थ्रू अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसका जो ग्राफ आता है ना, ऑलवेज क्या आता है, लीनियर आता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपको इसका ग्राफ मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। आगे हम लोग इसको समझेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए क्वाड शब्द का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स अ पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, मतलब ऐसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल देखिए, 2x² + 3x - 2, अब इसका हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब है नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। अ पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू देखिए, x³ - 5x + 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे बाई का मतलब भी होता है 2, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी होता है 2, तो ये 2 क्या हो गया, 4, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 4 होना चाहिए, ठीक है ना। और पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 4, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, x⁻4 + 5x, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x कितना है, 4 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो नेक्स्ट समझते हैं कुछ टर्म्स है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला टर्म है मोनोमियल, ठीक है ना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना, और मियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें क्या हो, मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिसमें एक ही सिंगल टर्म्स हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे x⁻5। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक ही टर्म, यहाँ पे आप डिग्री नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे px = 7 है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। एज इट इज बाइनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है।
ऐसे ही क्या है आपका ट्राइनोमियल है जिसमें क्या हो 3 टर्म्स हो, ठीक है। तो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है x⁵5 और सेकंड टर्म क्या है 2x और एक और टर्म क्या है 5 + 5। तो इसमें कितने टोटल टर्म्स आ गए 3, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट टर्म आता है मेनी नोमियल, ठीक है ना। मेनी का मतलब क्या होता है बहुत, मतलब बहुत का मतलब हो सकता है मतलब एक से ज़्यादा, मतलब सिंगल टर्म्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो मेनी मोनियल का हो जाएंगे, बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स, और ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपको मेनी मोनियल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ गए क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अ रियल नंबर ए इज सेड टू बी जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एफ एक्स इफ एफ ए इक्वल टू जीरो। अब आपको डिफिनीशन से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ एक्स से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। एफ एक्स लिखे या पी एक्स लिखे या जेड एक्स लिखे, कुछ भी लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे जो टर्म्स दिया रहता है ना, ये जो पोलिनोमियल्स है ना, ये भी क्या है पोलिनोमियल्स है ना। तो क्या है एक्स में पोलिनोमियल्स है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है एफ से क्या होता है फंक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ लिखा है। तो क्या है एफ एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ, जो ये फंक्शन है किसमें एक्स में है, ठीक है। तो ये समझ गया। तो देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली क्या बोल रहा है कि x की ऐसी कौन से रियल नंबर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब x की ऐसी कौन से रियल वैल्यू होनी चाहिए जिसमें जब इस फंक्शन को सोल्व करें तो जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है, हमें जो डायरेक्ट दिख भी रहा है ना, -2 अगर x की जगह पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें जीरो मिल जाएगा, यानी f-2 क्या मिल जाएगा हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है ना। देखिए एफ एक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल नंबर ए, यहाँ पे क्या है ए है, इज सेड टू बी क्या होगा जीरो होगा ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स। जो पोलिनोमियल्स आपका एफ एक्स दिया गया होगा उसका जीरो जो होगा कौन ए, जब ए रखेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए यहाँ पे जीरो आ जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल से यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 2x - 6 दिया गया है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ तो डायरेक्ट वैसे दिख रहा है कि अगर x की जगह पे 3 लिख दे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 6 - 6 कितना होता है जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए उसको निकालने का जो मेथड क्या होता है, देखिए पुटिंग क्या कर, सबसे पहले कहेंगे पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जो फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इम्प्लाइज दैट एफ एक्स हमारा क्या था, यानी फंक्शन हमारा क्या था 2x - 6 था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एफ एक्स के जगह पे 2x - 6 और इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस 6 को जो इस साइड भेजेंगे यानी RHS साइड, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे क्या था माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x = 6 हो जाएगा। अब इस 2 को क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगा। यानी किसी भी फंक्शन का x की वैल्यू निकालना वही क्या कहलाता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स कहलाता है, यानी वही क्या होता है जीरोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू x² + 3x + 2 हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, ठीक है ना। इसके क्या आएंगे जीरोज, 2 जीरोज आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आगे हम लोग सोल्व करने का मेथड देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो हमें डायरेक्ट हमें पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू एक -2 आएगी, अगर -2 रखेंगे ना तो ये हमें जीरो मिल जाएगा, ये जो है एक्सप्रेशन हमें जीरो आ जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करें -2 का स्क्वायर करें +3 × -2 करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। कैसे देखिए -2 का स्क्वायर 4 आता है +3 × -2 यानी -6 और +2, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और इसके जीरो जाते हैं, वो कितने होंगे -1। अगर एफ एक्स के जगह पे -1 रखे तब भी ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसके कितने जीरोज हो गए टोटल, 2 जीरोज हो गए, ठीक है ना। अच्छा तो एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, आगे भी हम लोग अभी देखेंगे ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये क्या था आपको लीनियर पोलिनोमियल्स है ना, लीनियर पोलिनोमियल्स क्या था जिसके डिग्री 1 थे, यानी जिसके जीरोज कितने हैं 1 जीरोज मिले, ठीक है ना। कैसे देखिए जब इसका ग्राफ अपन बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, इसका ग्राफ हमको मिलेगा इस टाइप का लीनियर ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता था एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे क्या होगा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया है, एक बार कट किया है, इसीलिए इसकी जीरोज कितने मिल रहे हैं 1 मिल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही एक्स की वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। एज इट इज यहाँ पे जो है जब इसका ग्राफ बनेगा, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। तो जब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो आएगा ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ये पाराबोला टप के आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस जो कितने बार कट कर रहा है 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है एक यहाँ पे कट कर रहा है, इसीलिए इसके जीरोज कितने हो रहे हैं 2 जीरोज हो रहे हैं, एक -2 और एक -1, ठीक है ना। एज इट इज सपोज कर लीजिए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता, सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता तो उसके जीरोज कितने आते 3
तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोज 3 कैसे आएंगे उसको देखिए। यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उसका ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसका जो ग्राफ है लगभग इस तरीके से जो है उसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, देखिए एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज आपको हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हम लोग जब जीरोज काउंट कर रहे हैं ग्राफ में, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो ये ग्राफ कट कर रहा है उसी को क्यों काउंट कर रहा है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस को तो यहाँ पे भी कट किया था ना, तो इसको क्यों नहीं लिए, ठीक है ना। तो ये इसलिए नहीं लेते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम लोग कोई भी फंक्शन लेते हैं ना, तो ये एफ एक्स जो होता है ना, अगर यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको बताऊंगा, y इजकल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं ना। जो कोई भी फंक्शन दिया रहता है ना उसको क्या कर लेते हैं, y इजकल टू एफ एक्स मान के हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको मिलेगा ना वो क्या होगा, जीरो में मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी कोई भी फंक्शन था ना, वो मतलब x में मिल रहा है ना, कोई भी फंक्शन आपको किस में मिलेगा, x में मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे जो ग्राफ कट करता है ना उसी को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं और, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब समझते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। जो हम लोग पोलिनोमियल्स का जीरोज निकाल रहे थे उसको हम लोग जियोमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या होता है, मतलब ग्राफ में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, यानी लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल्स ले लेते हैं। सपोज कर रहे थे कोई एक पोलिनोमियल्स है लीनियर 3 - x। अब ये क्या है, लीनियर है ना, कैसे देखिए x टू दी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग करते ये हैं कि क्या करते, जो px है ना, देखिए fx यहाँ पे हो या px हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, px को हम लोग y मान लेंगे, ठीक है ना। जो पोलिनोमियल x में जो पोलिनोमियल्स है px उसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा 3x - y 1 मिल गया ना। अब देखिए y और x में हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। मैंने बताया था ना इक्वेशन क्या होता है, इसमें बीच में कुछ इक्वल टू का साइन हो और लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होना चाहिए, कुछ टर्म्स होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इक्वेशन मिल गया हमें x और y में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको बॉक्स हम लोग यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे x और y की हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मान के चलते हैं कि x की वैल्यू हम लोग सपोज 0 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी -1 मिल जाएगा ना, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 - 1 x था ना पोलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया ना। अब ये क्या हो गया, 3 - x था ना, ठीक है। यहाँ पे पोलिनोमियल्स हमने क्या लिया था, 3 - x लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे x की जब वैल्यू जब 0 करेंगे तो y कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी वैल्यू रख के देखते हैं, पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना, y 2 मिल जाएगा। एज इट इज अगर 2 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 - 3 कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में इसको इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया है, तो यहाँ पे हम लोग पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पे 0 होता है और ये जो भी डिस्टेंस मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर पे लिया हुआ है, ठीक है। चलिए x क्या है हमारा 0 है और y क्या है 3 है, ठीक है ना। तो x 0 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है ना। और y एक्सिस ये रहा तो y 3, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे हमें पहला पॉइंट मिलेगा कौन सा, 0 और 3 का, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा, 0 और 3 मैंने लिख भी दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, देखिए x 1 और y कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो x कितना है 1, यानी x एक्सिस पे जाएंगे 1 यहाँ पे है और y 2, तो 1 2, यानी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ देखते हैं, x2 और y1 लेना है, ठीक है ना। तो x एक्सिस पे 2 देखते हैं, 1 और 2 यहाँ आएगा और y के लेना है 1 लेना है, तो यानी यहाँ मिल जाएगा हमें, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं x3 और y0, तो x हमें कहाँ देने 1 2 3, यानी x3 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 3 कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो जब इस सभी पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमें कैसा पॉइंट मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा ना, इस टाइप का ये मिल रहा है ना, यानी कैसा मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो स्ट्रेट लाइन इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज कितना था होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए,
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्या ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, क्या, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, क्या होता है, जिसके हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग पी एक्स इजकल टू वाई कर देंगे। ठीक है ना, पी एक्स इजकल टू वाई क्यों करेंगे, देखिए अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो पी एक्स है, एफ एक्स है, जेड एक्स है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स दिया गया है ना, तो वो एक्स में ही क्या होना चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ब्रैकेट के अंदर जेड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जेड में ही क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स, यानी जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे पी एक्स इजकल टू वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जो है ये पॉलिनोमियल्स पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, किसमें, किसके बीच, वाई और एक्स के बीच। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है मैंने बताया था, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं कि x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, x 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखते हैं खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें y माइनस 5 मिलेगा। कैसे, देखिए 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू 0 कितना होता है, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5। ठीक है, तो ये इक्वल टू में क्या मिलेगा, हमें माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, एज इट इज एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 8 मिलेगा। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमें माइनस 9 मिलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस 8 मिलेगा। एक्स की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस 5 मिलेगा। एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाई 0 मिलेगा। देखिए कैसे, अगर एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना है, 4x है तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 25, और यहाँ पे माइनस 20 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगा। एज इट इज x की वैल्यू अगर माइनस 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, और x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 ही मिलेगा। ठीक है ना, अब इन सारे वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू रख के चेक करते हैं कि हमें वैल्यू इस जो हमने निकाला हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसके हिसाब से ग्राफ में पुट करते हैं वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और माइनस 5 है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है, और माइनस 5 वाई क्या, माइनस एक्स वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा नीचे, तो यहाँ पे ये 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 और माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 और माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू ड्रॉ करते हैं। x क्या है, 1 है और y माइनस 8 है, तो x 1 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा, और माइनस 8 यानी माइनस y कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ पे मिलेगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, 2 और माइनस 9। ठीक है ना, तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है x की वैल्यू यानी 2 यहाँ पे, और माइनस 9 यानी माइनस 9 नीचे आ जाइए, माइनस वाई एक्सिस पे यानी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x क्या है, 3 है और y कितना है, माइनस 8 है। ठीक है, तो x3 कहाँ मिलेगा, x3 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 यानी x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस 8, तो y की वैल्यू माइनस 8 आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये एक वैल्यू, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x कितना है, 4 है और y कितना है, माइनस 5 है, तो x कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 3 4, और y कितना है, माइनस 5, तो माइनस 5 कहाँ आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x कितना है, 5 है और y कितना है, 0 है, तो x 5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और y के यहाँ पे 0 पे है, तो 0 पे y एक्सिस तो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x कितना है, माइनस 1 है और y 0 है, तो x माइनस 1 अब हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और y कहाँ पे है, 0, तो इसी एक्सिस पे मिल जाएगा, तो एक वैल्यू हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x कितना है, माइनस 2 है और y 7 है, तो x माइनस 2 कहाँ मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा आपको यहाँ पे, और y कहाँ है, 7 है, तो 7 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ पे मिल जाएगा ये वैल्यू।
ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं, देखिए। ठीक है, तो मिलाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिलाना, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे आएगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें, फिर हमें कहाँ मिल रहा है पॉइंट, यहाँ मिल रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे गया है, फिर ऐसे, और ये यहाँ से जाते हुए ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ग्राफ हमारा मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो इसकी जीरोज कितने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू जाती है, और ग्राफ के थ्रू भी हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कितने बार ग्राफ कट किया है, 2 बार कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है। ठीक है ना, तो इट मीन्स इसका जीरोज यहाँ ग्राफ देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि इसका जीरोज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल्स का, और कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स, जिसका ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स ये जो दिए गए हैं, किसमें दिए गए, एक्स में दिए गए हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे चेक करेंगे, ये जो ग्राफ है वो चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया, ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बाकी सबका भी आप ऐसे ही लैंग्वेज लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, ये देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो ग्राफ है कितने बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं नीचे। ठीक है, तो ये दोनों इजी है। ठीक है, ये 6 नंबर पे आते हैं। देखिए 6 नंबर में कितना है, देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो इसको एक ही काउंट करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या है, इसको भी टच कर रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था आज का वीडियो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।